बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तलाक दो अंडों पर कैसे? जॉइंट फैमिली सिस्टम में अक्सर छोटी छोटी बातें फसाद की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं, लड़ाई और झगड़ों की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। यही वजह है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम को हमारा इस्लाम बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं करता है। ये एक छोटा सा वाक़या जो कि हकीकत पर मबनी है, जो ख़ुद ख़ातून की एक कहानी है जिसने मुझे आकर सुनाई है। और उसने क्योंकि अब आके अपने शौहर पर हक महर लेने का केस फाइल किया है। उस औरत ने मुझे बताया कि मैडम मेरी तलाक क्यों हो गई है। उसने कहा कि मैडम एक दिन मैं सुबह उठी और फ्रिज में 2 अंडे पड़े थे। वो अंडे मैंने बनाए, एक अपने शौहर को बना कर दे दिया और एक मैंने अपने लिए बनाया। हम दोनों ने नाश्ता किया और मेरा शौहर नाश्ता करके अपने काम पर निकल गया और मैं रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हो गई। थोड़ी देर के बाद मेरी सास उठी, किचन में गई और किचन से एकदम से गुस्से में चीखती हुई बाहर आई और कहने लगी कि 2 अंडे मैंने फ्रिज में रखे थे, वो किसने इस्तेमाल किए? तो मैंने बताया कि अम्मी जी वो 2 अंडे मैंने बना लिए हैं। तो मेरी सास मुझसे झगड़ना शुरू हो गई कि तुम्हें मेरी बेटी के साथ हमेशा मुकाबला करने की क्यों कोशिश करती रहती हो? मैंने ये 2 अंडे अपनी बेटी के लिए मंगवा कर रखे थे। तुम कभी भी मेरी बेटी को जो है वो इतना सपोर्टिव नहीं हो, तो मेरी बेटी के लिए हमेशा मुकाबलेबाजी करती रहती हो। कहते इस तरह लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ मैंने जवाब दिए, कुछ उन्होंने किए और लड़ाई इतनी बढ़ गई कि मेरी सास ने मेरे शौहर को फ़ोन करके बुलाया। मुझे गुस्सा आया, मैं दुकान पर चली गई, वहाँ जाके मैं अंडे लेकर आई और 12 अंडे अम्मी के सामने ला कर रख दिए और कहा कि ये लें 2 अंडों पर जो आप मुझे इतना ज़लील करिए, ये लें 12 अंडे और आप जो है ये लड़ाई झगड़ा जो है ख़त्म करें। इसके ऊपर सास और ज़्यादा भड़क गई और उसने कहा कि देखो तुम्हारी बीवी किस तरह से मुझे ज़लील कर रही है, किस तरह से मेरे साथ बदतमीज़ी कर रही है और किस तरह से मेरे साथ पेश आ रही है। मैं इस किस्म की बहू को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी, अपने घर 1 मिनट के लिए नहीं रहने दूँगी। इसे अभी और इसी वक्त डिवोर्स दो। अगर तुम इसे तलाक नहीं दोगे तो तुम्हें मुझे माँ कहलाने का कोई हक नहीं रहेगा। मैं तुम्हारी माँ नहीं रहूँगी। तो जो शौहर है उसने जज्बात में आके माँ के इमोशंस को मद्देनज़र रखते हुए उसने मुझे डिवोर्स दे दी। जब उसने मुझे तलाक दे दी तो एकदम से जो मामला था वो ठंडा हो गया, जो ये फसाद था वो अपने अरूज को पहुंचा और एक घर तबाह हो गया। इस तरह एकदम से ऐसे पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से जज्बात में आकर जो शौहर तलाक दे देता है और यूं एक घर तबाह और बर्बाद होकर रह जाता है। आप भी इसके ऊपर अपना तबसरा ज़रूर दें और अल्लाह ताला हर शख्स के घर को आबाद रखे। आमीन।